ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय अरहन्ताणं। ॐ ॐ ह्रीं नमो ह्रीं सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयर्याय ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदना सब में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने जो योग पखवाड़ा प्रारंभ किया, आज उसका 13वां दिन 13th डे है आज। और आज हमारे साथ उमरेड से संगीता जी मिश्रा जुड़ेंगी। बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए योग के द्वारा, इस विषय पे हमारा मार्गदर्शन करेगी, प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप संगीता जी का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। सबके वीडियो ऑन, सबसे पहले सभी वीडियो ऑन करे। सबको गुड मॉर्निंग करना है ना। हेलो सभी, कैसे हैं? ये कैसे हो सभी? फाइन। We are the best in the world. We are the top. Yes, because we are yogi. जो योग करने वाले होते हैं वो स्वस्थ मस्त रहते हैं। तो सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। We are the best and top in the world. तो योग पखवाड़ा चालू है और इतने सुंदर सुंदर रोज एक एक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज इसमें हमारे लिए विशेष रूप से उपस्थित है संगीता जी मिश्रा, जो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और बहुत सुंदर कार्यक्रम, इतना अच्छा रहा कि एक कार्यक्रम होने के बाद उनको वापस एक और करना पड़ा, इतना लोगों को अच्छा लगा था। ऐसी संगीता जिसका परिचय पहले टाइम तो हो चुका है, पर आज कभी कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि 2005 नागपुर में जनार्दन स्वामी योगाभ्यास में इन्होंने जो प्रवेश किया, उसके बाद संगीता ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
2005 के बाद में सतत योगा अभ्यास करते हुए योगा की सेवा वो प्रदान करती रही और फिर योग प्रवेश करते हुए योग शिक्षिका भी बन गई। इतना ही नहीं तो बहुत महाराष्ट्र की लीडिंग पेपर जो बहुत फेमस है लोकमत पेपर, उसकी बाल विकास मंच की वो उम्रेड की संयोजिका है। इसके साथ में 2015 में ये पतंजलि योगपीठ से जुड़ी और तब से बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम पूरा चलता रहता है। इनका प्रजापति, ब्रह्मा कुमारी एवं आर्ट ऑफ लिविंग सभी से जुड़ी है। सबसे बड़ी बात वेद में यही कहा है कि ज्ञान चारों तरफ है, बस आपका माइंड खुला होना चाहिए, आंखें खुले होने चाहिए, ज्ञान मिलता ही रहता है। इसीलिए एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र यही चाहता है कि जिसके पास ज्ञान है वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संस्था से हो, बस हमें ज्ञान लेना है। इसीलिए हम ऐसे सभी पे ऑलराउंड व्यक्तियों को जो सभी से जुड़े और कुछ नया देना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 2018 में ये जेसीआई उमरेड की अध्यक्षा बनी। वर्तमान में ये महिला पतंजलि योग समिति, उनका उमरेड गांव है, वह पूरे तहसील की प्रभारी है। तहसील गांव में उसको तहसील मानते, उसकी पूरी प्रभावित। इन्होंने सह शिक्षक के भी शिविर लगाए हैं, नियमित संचालन क्लास को चलती रहती हैं। और ये स्वास्थ्य केंद्र में, कौन से स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ एक मकरदोकड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ, तो उसमें ये अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये कोल पावर उसका फाउंडेशन है, वो एक फाउंडेशन है वहाँ, तो उसकी ये सक्रिय कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, अपडेट करने का इनका शौक तो बहुत है और इंटरेस्ट भी है, इसीलिए इन्होंने वाईसीपी लेवल 2 भी किया है। और अभी भारतीय योग शिक्षक महाराष्ट्र की ये तहसील प्रभारी है। तो ऐसे अनेक योगा से रिलेटेड और उसके सिवा और बाल बाल विकास के लिए लोकमत विशेष कार्यक्रम करता है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि लोकमत महाराष्ट्र से हूँ, पीयर से, इसलिए अच्छी जानती हूँ। लोकमत का मुझे पावा गाडगे सबसे एक मान्यवर पुरस्कार होता है इनका, बहुत फेमस होता है। एक बेस्ट राइटर को साल में दिया जाता है, तो उसमें मुझे 94 में शायद वो पुरस्कार मिला हुआ है। और महाराष्ट्र में कभी जाती हूँ तो लोकमत का बाल विकास का प्रोग्राम होता है, तो वो मुझे भी इनवाइट करते हैं, तो मैंने इसमें काम भी किया है। और उनकी महिला शाखा भी सखी नाम से चलती हैं, वो भी बहुत काम करती है। तो ऐसे लीडिंग पेपर से जुड़ी हुई है हमारी संगीता, जिनके नाम में ही संगीत है। तो ये अपने बच्चों को आज ऐसे कुछ मार्गदर्शन कराएंगे कि उनका संपूर्ण विकास। और सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो अधूरी है। उसमें एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, परंतु अच्छा इंसान बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें जरूरत है कि बच्चों पे संस्कार करें, बचपन से करें और उनका सर्वांगीण विकास करें। पढ़ाई में जो कमी है वो बच्चों को देने का हम प्रयत्न करें। इसीलिए हमने अभी समर कैंप लगाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ऐसे हमें बच्चों के आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, संगीता जी। तो हम जुड़ते रहेंगे एक साथ, मिल के, सबका साथ सबका विकास, तो हम आगे बढ़ेंगे और बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ संगीता जी का, एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र। तो सभी जितने भी हमारे आज उपस्थित है, धीरे धीरे जुड़ते ही जाएंगे हमारे लोग। तो मैं सबको नम्र निवेदन करूं कि एक बार सभी क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, ये सभी हाथ जोड़ेंगे, यस। हाथ ऊपर सबके। यस, वेलकम संगीता जी को, मोस्ट वेलकम संगीता जी। आइए आइए, आप एमपी के फिटनेस केंद्र में आइए और सबका कल्याण करने के लिए बच्चों को क्या करना है हमें मार्गदर्शन कीजिए इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी, आपने इतना सुंदर परिचय दिया। तो चलते हैं हम इस योग पखवाड़े के 13वां जो दिवस है आज, उसके उपलक्ष्य में बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास, आज के सत्र में हम विशेष आसन भी करेंगे और साथ साथ उसकी जानकारी भी देंगे।
एमपी के फिटनेस केंद्र में इन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया। इनके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस सत्र का हम सभी साथ मिलकर शुभारंभ करेंगे। तो आइए इस आप सभी आप अपने प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए और कैमरे ऑन कर दीजिए। 21 जून 7वें 21 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यह पखवाड़ा आयोजन किया है। बड़ा ही सुंदर, मैं नियमित देखते भी हूँ जब जैसे समय मिला। इतना भयानक नॉलेज निःशुल्क आप कहीं पर भी दुनिया में कितना भी चार्ज आप दोगे तो भी इतना नहीं मिल पाएगा। ऐसा यह केंद्र बड़ा ही सुंदर अनमोल मार्गदर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। इसका लाभ आप सभी मित्र परिवार और सभी हमारे आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सभी ने इसका अवश्य अवश्य लाभ लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि हम तो अभी बच्चे नहीं हैं, हम तो बड़े हो गए, बच्चों का सेशन अटेंड करके क्या करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं करना नो प्रॉब्लम, लेकिन आप आने वाले समय में आपके जो और भी जो घर में बच्चे हो या उम्र हो गई हो तो आपके और भी पोती पोता जो भी हो उन्हें आप यह नॉलेज देने के लायक रहोगे। इसलिए हमें हर सेशन अटेंड करना है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो चलते हैं 21 जून के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सभी साथ मिलकर 21 जून की जो हमारी आयुष मंत्रालय की जो प्रेयर है सभी मिलकर बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्धं वं सम्मो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। धीरे से दोनों हाथ खोल दीजिए और कोमलता से जो हमने आंखें बंद की थी उसे आप खोल देंगे। ऐसा यह बड़े ही सुंदर 4 लाइनों की प्रार्थना है। इसका अर्थ भी मैं आपको बता दूं ताकि जब हमें इसका अर्थ समझ जाता है तो हमें समझने में भी आसानी होती है और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो हम इस प्रेयर को दोहराने में भी कामयाब हो जाते हैं। अर्थात हम सब साथ मिलकर आप और हम और पूरा विश्व गमन करे एक दूसरे से जो हमने नॉलेज पाया है, ज्ञान पाया है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक दूसरे को हमने बांटने का प्रयास करना है, ना कि सीमित रहना है। हम सब साथ एक सुर में बोले, हम सब साथ अपने मन को समाचित्त बनाए जैसा कि यह पूर्व में था। आइए ईश्वरत्व को, अपनी उपासना को हम अपने आप में और औरों में भी झलकने दें। ऐसा यह बड़ा ही सुंदर इन 4 लाइन जो हमारे आयुष मंत्रालय की पैकेज के अनुसार 21 जून की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना, इसका बड़ा ही सुंदर अर्थ है। अब हम करते हैं आज के इस योगाभ्यास की शुरुआत। विशेष जो यहाँ पर 21 जून का जो लोगो होता है, देखिए आप ध्यान से देखिए, मेरे यहाँ पर टी शर्ट पे बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है, ध्यान से देखिए। अब इस पर ये जो बना हुआ है हमारा लोगो, ध्यान देंगे, इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं। ये देखिए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए, कोई बात नहीं। ये जो भूरी पत्तियां होती है, सॉरी, ये जो हमारे जो हाथ है, ये बैठा हुआ पोज है, ये हाथ यहाँ पर हमने सभी ने ऐसा हाथ जोड़ करके रखा है। ये जो हाथ ऊपर है नमस्कार की स्थिति में, ये हमारे प्रतीक होता है योग का। और भूरी पत्तियां जो होती है, भूमि, ये जो साइड में जो भूरी पत्तियां दिखाई दे रही है, यह भूमि का प्रतिनिधित्व करती है। भूमि मतलब जमीन। और जो हरी पत्तियां हो रही है जो उसके ऊपर में है,
वह प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। और जो नीली नीचे में दिखाई दे रहा है, नीला जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है नीचे में, यह अग्नि तत्व का प्रतीक कहलाता है। और जो ऊपर की ओर यह चमक है ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ऐसा ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कहलाता है। सूर्य ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक कहलाता है। यही मानवता के लिए पूरा सिंबल जो बना हुआ है, मानवता के लिए शांति समरसता को प्रतिबिंब करता है। अब आयुष का हम मतलब सभी जान लेते हैं। ए आयुष, AYUSH। ए मतलब होता है आयुर्वेद और वाय का मतलब होता है योगा, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धि और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। ऐसा यह हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। यू आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, ऐसा यह आयुष का पूरा पूरा मीनिंग होता है। तो चलते हैं हम आज के सत्र की शुरुआत की ओर। साथ ही हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों के लिए विशेष लाभदायी होती, वो हमें साथ साथ आपको बताते भी चलूंगी। तो चलिए आसन को खोल देते हैं, पद्मासन में जो हम बैठे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों का आज पैकेज है तो बच्चे ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्टेड जो होता है पैकेज बच्चों के लिए, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, जैसे कई बच्चों की कद हाइट भी रुक जाती है क्योंकि प्रॉपर हार्मोन्स उन्हें नहीं मिल पाते, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पाते। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होगा? तो ऐसे यह बीच बीच में कहीं कभी कुछ बच्चों के बाल झड़ जाते हैं, कुछ बच्चों के बचपन से ही आंखों की रोशनी चले जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे पैकेज का हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है कि इन आसनों के माध्यम से हमारे बच्चों का बचपन से यदि हम यह आसन करते हैं तो पूरा पूरा सर्वांगीण विकास होने में हमें मदद मिलती है। तो चलते हैं, खड़े हो जाइए आप सभी एक साथ धीरे धीरे। सबसे पहले हमें जब भी हम आसन करते हैं तो बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे तो सभी जानते हैं दिन भर खेलते कूदते ही है, बहुत ज्यादा दौड़ भाग भी करते हैं, बच्चों की भयानक एनर्जी रहती है। लेकिन फिर भी जब हम आसन करते हैं, क्योंकि आसन करने के पहले हमारे बॉडी को बिल्कुल अपना ब्लड सर्कुलेशन हमें तेज गति से दौड़ाना होता है, इसके बाद ही आसनों का अभ्यास हमें करना होता है। तो पहला मैं बता रही हूँ वार्म अप। वार्म अप स्वामी रामदेव जी का बहुत ही सुंदर पैकेज है, 12 स्टेप है इसमें और बहुत ही सरलता से इसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम बिल्कुल स्लो करेंगे, फिर थोड़ा मीडियम एज के थोड़ा मीडियम करेंगे, और जब बच्चे हैं तो वो बिल्कुल फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, जिन्हें वेट लॉस करना वह बिल्कुल 50-100 टाइम भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने व्याधि अनुसार। ठीक, चलिए जगह पर ही हम यहाँ पर वार्म अप करेंगे, कदम ताल जिसे कहते हैं, धीरे 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 जगह पर ही 1 2 10 टाइम करेंगे क्योंकि आगे का भी पैकेज लेना है। 5 6 7 8 9 10। सेकेंड स्टेप हम करते हैं, राइट वाला हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। सांस लेते हुए हथेली ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते हुए नीचे आएगी। ऐसे पैरों को पीछे हिप्स को टच करना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अब इसे में थर्ड स्टेप हम करेंगे, धीरे से कमर पर हाथ रख लीजिए, राइट वाले घुटने को हमें ध्यान रखिए कि सीने तक लाने का प्रयास करना है। 1 2 3, कमर से नहीं झुकेंगे, 3 6 नेक्स्ट। ऐसे धीरे धीरे हमें 10 टाइम करना है। अब धीरे से दोनों कमर पर हथेली हमारी है ऑलरेडी। फोर्थ स्टेप यहाँ पर हम करेंगे घुटनों का संचालन, सांस छोड़ते हुए 1 2, सांस लेते हुए ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर
धीरे धीरे दोनों हथेली। अब राइट वाला घुटना धीरे से फोल्ड करना है, 1। अब लेफ्ट घुटना 2, 3, थोड़ा और झुकेंगे, 4, जिन्हें घुटने की तकलीफ है वे ना करें, 5, 6, और जो पूरा बैठ सकते हैं आराम से पूरा भी बैठ करके प्रेस करना है, 7, 8, 9, हाथ पूरे सामने, 10। ऐसे यह अर्ध बैठक की स्टेप कहलाती है। अब यहाँ पर इसमें अगली स्टेप करेंगे हम। राइट वाला पंजा पूरा फोल्ड कर देंगे, कमर पर हाथ है, पूरा बैठना है, 1, 2, 10 टाइम, 3, 4, 5, सांस छोड़ते हुए, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट दोनों हथेली को मिला लेंगे ऐसे, वक्ष विकास, वक्ष मतलब सीना, छाती। सांस लेते हुए पूरा कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे झुकेगा, 1, 2, सांस छोड़ते हुए वापस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट यहाँ पर त्रिकोणासन, आसनों में इसका काउंट किया जाता है, त्रिकोणासन इसे कहते हैं। साइटिका के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये आसन। कमर से पूरा राइट वाला हैंड स्पर्श करते हुए पूरा नीचे झुकना है, देखिए नजर ऊपर, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसे देखना भी है, 1, 2, फास्ट करना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए वापस। अब नेक्स्ट इसी में अगला आसन है कोणासन। दोनों हाथ आजू बाजू, अब क्रॉस में जाएंगे, राइट वाला है, लेफ्ट पैर को स्पर्श करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आ जाइए वापस धीरे धीरे। नेक्स्ट हस्त पादासन की स्टेप है, दोनों हथेली हमारे नीचे रहेगी, सांस लेते हुए ऊपर उठना, 1, ध्यान देना कमर, जिसकी कमर दर्द बहुत ज्यादा है उन्होंने आगे नहीं झुकना, और जिसे हर्निया की शिकायत है उन्होंने पीछे नहीं झुकना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हो सके तो यहाँ पर माथा लगाने का हमने प्रयास करना है, ऐसे बच्चों को आराम से लग जाता है। और जब हम उठते हैं तो धीरे धीरे उठना, सांस लेते हुए। आ जाइए वापस। नेक्स्ट पीटी। बचपन में बच्चे हमेशा स्कूलों में पीटी होती थी, उसे दोहराएंगे हम। पहले 4 अंकों में हम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब फास्ट कर लेंगे, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट लास्ट वाली स्टेप है यौगिक डांस। फुल बॉडी वार्म अप हो जाता है इस 12 स्टेप में हमारे। दोनों हाथ सामने, राइट लेफ्ट, रिलैक्स। बहुत ही जबरदस्त है, बॉडी का पूरा वार्म अप हो जाता है। यौगिक जॉगिंग, ऐसा यह पूरे बॉडी का वार्म अप होने वाला जो है
क्रिया, इसे कहा जाता है यौगिक जॉगिंग। आओ पसीना बहाएं और थोड़ा सा घुटनों पर हाथ दे दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मुंह बंद ही रखना है। पूरा हमारी श्वास नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते चलिए और धीरे धीरे छोड़ते भी चलिए। रिलैक्स भी होना है हमें यहाँ पर। ध्यान रखिए 5 किलोमीटर जो हम वॉक करके आते हैं, इतनी एनर्जी इस यॉगिंग जॉगिंग में है। इसको कहते ही है कि आओ पसीना बहाएं। बच्चों, यदि आप सुबह एक साथ यदि यह नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने दिनचर्या में इसे आप अपनाइए, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन के तुरंत बाद आपको नहीं करना है। भोजन के पचने के बाद सारी क्रियाएं करनी है तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो ऐसे यह आउटडोर गेम जब हम करते हैं, खेलते हैं, बाहर निकलते हैं मैदान में, तो अपने खेलते खेलते भी यह जॉगिंग जॉगिंग की स्टेप हमें कर लेनी चाहिए। तो योग के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगती है और उसका प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। योग तो सभी करते हैं, लेकिन मानसिक शांति, तनाव रहित ये होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए साथों साथ कुछ प्राणायाम का भी पैकेज है, देंगे हम बाद में। अभी इसके बाद हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी बहुत ही जबरदस्त है पूरे शरीर के लिए। यदि हम कोई आसन नहीं करते हैं, नियमित अभ्यास, कम से कम सूर्य नमस्कार 6 कर लेते हैं। ऐसे 12 पैकेज, 12 मंत्र है, 12 आसन है। यदि हम 6 मंत्र उच्चारण के साथ कर लेते हैं तो इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ही जबरदस्त होता है। इसे मंत्रों के साथ भी किया जाता है और मंत्रों के बिना भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन यदि हम मंत्र के उच्चारण के साथ करते हैं तो हमारे सूर्य देवता की उपासना भी हो जाती है और साथों साथ याद हो जाते हैं। मंत्र याद होने के कारण हमें पूरे सूर्य भगवान के 12 नाम, 12 मंत्र, 12 आसन भी याद हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा यह सूर्य नमस्कार होता है। और अभी तो स्वामी जी ने चंद्र नमस्कार का भी पैकेज निकाला है, उसे भी हम फिर कभी जरूर करेंगे। तो आइए सूर्य नमस्कार हम करते हैं। सिर्फ 3 करेंगे क्योंकि आगे भी आसन का हमें पैकेज लेना है। आप खड़े हो जाइए, दोनों एड़ियां मिली हुई है और दोनों अंगूठे में 4 से 6 इंच का फासला, हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने से स्पर्श करते हुए आंखें कोमलता से बंद है। मैं आरंभिक श्लोक कहती हूँ। ध्येय सदा सवितृमंडल माध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्ट केयुर्वान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृत शंख चक्र। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर कोई कोई पैकेज में बीज मंत्र भी दिए हैं और कहीं बिना बीज मंत्र के भी करते हैं, ताकि हमारे शरीर के भीतर भी इंटरनल ऑर्गन सारे एक्टिव हो जाए और बाहरी एक्सटर्नल ऑर्गन भी सारे एक्टिव हो जाए। तो पहला मंत्र मैं दोहराती हूँ, साथों साथ मैं आसन के नाम भी कहूंगी, आप ध्यान दीजिए और ठीक इसी प्रकार हमें करना भी है। ओम मित्राय नमः। नमस्कारासन 1। हस्तोत्तानासन या ऊर्ध्व नमस्कार, ऐसा भी इसे कहा जाता है। श्वास लेते हुए पूरी हथेली ऊपर, नजर ऊपर की ओर। 3 हस्त पादासन, श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने को लगाने का प्रयास। अश्व वाम संचालनासन, लेफ्ट पैर हमारा पीछे की ओर जाएगा, दोनों हथेली पैर के आजू बाजू, नजर ऊपर। 5 राइट पैर धीरे धीरे पीछे, पर्वतासन, एड़ियां चिपका दीजिए, आगे से झुकिए, पूरा नाभि को देखने का प्रयास। 6 प्रणामासन, सीने स्पर्श है, कमर हल्की से ऊपर। 8 अंग स्पर्श, ये रिलैक्सेशन की पोज होती है, यहाँ सांस छोड़ना भी है और लेना भी है। 7 भुजंगासन, धीरे धीरे ऊपर। 8 पर्वतासन, दोनों पैर फिर पास में ले लें, नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। 9 लेफ्ट पैर सामने, दक्षिण अश्व संचालनासन। 10
राइट पैर सामने, हस्तपादासन। 11 दोनों हथेली ऊपर, और 12 में फिर वापस आ जाए। ऐसा यह सूर्य नमस्कार के 12 पोज है, 12 आसन है, 12 मंत्र है। हमेशा हमें याद रखना है। यदि याद रहते हैं तो बहुत ही आसानी से हम कर लेते हैं, यदि याद नहीं रहते तो फिर रुक कर हमें इधर उधर देखना पड़ता है, कहीं किताब सामने रख के बैठना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हम मंत्र उच्चारण के साथ करते तो हमारे शरीर पे बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। चलिए अब दूसरा मंत्र मैं कहती हूँ, ओम रवै नमः। 1 सांस लेते हुए हथेली ऊपर, 2 फिर सांस छोड़ते हुए 3, 4 लेफ्ट पैर पीछे, 5 राइट पैर पीछे सांस छोड़ते हुए, 6 सामान्य श्वास प्रश्वास, 7 फिर सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन, 8 सांस छोड़ते हुए नीचे पर्वतासन, 9 फिर सांस लेते हुए ऊपर पैर पैर सामने गर्दन ऊपर, 10 फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, 11 सांस लेते हुए ऊपर, और 12 में वापस। यहाँ हमेशा ध्यान रखा, सिर्फ सूर्य नमस्कार की ही बात नहीं, आसनों में भी जब भी हम झुकते हैं सांस छोड़ना है, और जब हम उठते हैं सांस लेना है। एक और करेंगे हम, ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों पैरों में अंतर दे देंगे क्योंकि थोड़ा हेवी पैकेज किया है, वार्म अप किया है, उसके बाद सूर्य नमस्कार किया है, बहुत ही जबरदस्त वार्म अप हो गया हमारे शरीर का। आओ पसीना बहाएं, जबरदस्त पसीना निकल जाता है। तो ऐसे ही पसीना जब हमारे शरीर से निकलता है तो गंदगी बाहर निकलती। गंदगी मतलब क्या? टॉक्सिन्स, विषैले तत्व जो हमारे शरीर में कई लाख कई करोड़ प्रतिदिन प्रति घंटे जमते हैं, तो उसे निकालने का एक ही माध्यम, सुबह सुबह हमें मेहनत करनी है। 1 घंटा आप योग के माध्यम से करिए, किसी भी प्रकार से आप कीजिए, लेकिन 1 घंटा हमें मेहनत करके पसीना बहाना अनिवार्य है। कई प्रकार के हमारे दिन अपने प्रतिदिन बनते हैं, और प्रतिदिन हमें इसे बाहर निकालने का प्रयास करना है। ये सब हमारे बीमारियों का शरीर के अंदर आगमन हो जाता है, जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का फिर आगमन होने लगता है। इन पसीनों का हमें बाहर निष्कासित करना बहुत अनिवार्य होता है। चलिए थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं, ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लेंगे। शवासन में मैं एक एक अंग का नाम लेती हूँ, आप उस अंग को अपने श्वास और प्रश्वास के माध्यम से बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। सर्वप्रथम दोनों पैर की एड़ियां 10 उंगलियों के साथ अपनी श्वास और प्रश्वास के माध्यम से बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। दोनों पिंडलियां रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों जंघाएं रिलैक्स, कटी वाले कमर का हिस्सा रिलैक्स, गोलाकार स्थिति में रिलैक्स, संपूर्ण पीठ, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी हर श्वास प्रश्वास के साथ बिल्कुल ढीला छोड़ दी। 33 मनकों की माला, राइट साइड की पीठ, लेफ्ट साइड की पीठ रिलैक्स, संपूर्ण पेट अंदर से बाहर से रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, दोनों हथेलियां, कोहनी, रिस्ट 10 उंगलियों के साथ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन का हिस्सा बिल्कुल ढीला, दोनों कान बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पर आइए, जो हमारे चेहरे पर थोड़ा सा खिंचाव आ चुका था उसे भी बिल्कुल शांत और प्रसन्न कर दीजिए। दोनों ओठ अंदर से बाहर से, संपूर्ण मुख बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कंठ, जीवा, तालु ढीला छोड़ दीजिए। अर्ध गोलाकार स्थिति में दोनों ओठ ढीला छोड़ दीजिए। दोनों गाल रिलैक्स कर दीजिए। दोनों आंखें
अंदर से पुतलियों के साथ, बाहर से पलकों के साथ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों कान बिल्कुल रिलैक्स, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स। संपूर्ण हमारा मस्तिष्क अंदर से बाहर से, अग्रभाग पृष्ठभाग गोलाकार स्थिति में बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब हमारा संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। जो हमारी सांसें तेज चल चुकी थी, स्थूल शरीर से हमने सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर दिया है। इसे श्वास और प्रश्वास के माध्यम से हमारा शरीर तनाव रहित हो चुका है। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। मन शांत और प्रसन्न हो चुका है। इसी प्रसन्न भाव से धीरे से दोनों पैर की उंगलियां हिलाइए, दोनों हथेली हिलाइए, आपस में घर्षण कीजिए। इन गरम गरम हथेली से अपनी आंखों पर रखकर चेहरे के माध्यम से संपूर्ण शरीर में ऊर्जा स्थापित करने का प्रयास कीजिए। हमारे चेहरे का तेज ओज इन हाथों से बढ़ता है। चलिए अब हम यहाँ पर धीरे से लेफ्ट करवट लेकर उठकर बैठने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड से हमेशा हमें बिस्तर से जब भी उठते हैं लेफ्ट साइड होकर ही उठना अनिवार्य होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन होते हैं। जब हम लेफ्ट साइड से उठते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। और विशेष लाभ, जब लेफ्ट साइड हम सोते हैं तो सूर्य नाड़ी हमारी तेज चलती है। सूर्य नाड़ी यदि तेज चलती है तो पाचन क्रिया में भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आइए धीरे से हम उठकर बैठ जाएं, आंखें खोल दें। ऐसे यहाँ पर हमने शवासन किया, बिल्कुल छोटा कम। और इसी को यदि हमने टाइम बढ़ा दिया गया अपनी इच्छा अनुसार, आधा घंटा या 1 घंटा या 15 मिनट, जो भी आपके समय है उस हिसाब से, तो यही क्रिया योग निद्रा कहलाती है। यदि अनिद्रा की किसी को शिकायत है, जो बहुत ही कम सोते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें शवासन के माध्यम से इसका ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। तो अनिद्रा की शिकायत दूर होने में हमें मदद मिलती है। तो चलते हैं अब हम बच्चों के विशेष जो आसन है उसकी ओर। आसनों का राजा शीर्षासन। अब शीर्षासन कैसे करें, हमें तो नहीं आ रहा है, बच्चे भी डरते हैं, बच्चे से ज्यादा तो पेरेंट्स डरते हैं इनको अभ्यास कैसे कराएं। तो सबसे पहले आपको आदर्श योग टीचर के सामने रहकर ही आसनों का अभ्यास करवाना चाहिए। फिर धीरे 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 उनकी नियमित प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। और जैसे जैसे यह पैकेज आपका चलते चलेगा आगे, तो फिर वह आसन बहुत ही आराम से होने लगता है। सबसे अधिक लाभ शीर्षासन के मस्तिष्क, हमारा ब्रेन पूरा एक्टिवेट होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में बहुत ही जबरदस्त होता है। सभी आसनों का राजा शीर्षासन। यदि कोई शीर्षासन नहीं कर सकता तो वह सर्वांगासन करके भी उसके लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं धीरे से। हमें सबसे पहले तो वॉल का सहारा लेकर ही आपको अभ्यास करना होगा। अपना जो वॉल रहता है घर का, बिल्कुल उसको चिपका के आप अपना आसन थोड़ा सा सर के नीचे मोटा रखेंगे और फिर धीरे धीरे सर के बल खड़े हो जाना है। पैर पूरे आपको स्पर्श करके ही आपको रुकना है, यथाशक्ति ज्यादा देर रुकने का प्रयास ना करें, ध्यान रखेंगे। दोनों हथेली को ऐसे आपस में परस्पर बांध लेना है। दोनों कोहनी हमारी आसन ऐसे स्पर्श कर लेना है। अब धीरे धीरे हमें सांस लेते हुए ऊपर उठना है। आंखें खुली रखिए। अब धीरे धीरे ऐसे वापस आना, झटके से वापस नहीं आना, ना ही झटके से कोई आसन करना। ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते करते हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आसनों का अभ्यास होने लगता है। अब इसका विपरीत आसन है
शशांक आसन। पेयर करना भी अनिवार्य है, लेकिन मैं अभी वो ना करते हुए साथ ही सर्वांगासन कर लेंगे हम। चलिए पीठ के बल आ जाएं। बहुत ही जबरदस्त यह 5 आसन है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट होता है और विशेष लाभ, जब हम सर्वांगासन करेंगे तो हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने से हमारे शरीर में जो अनियमित हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होता है, अनियमितता वाले जो भी होते हैं, वह बैलेंस होने में हमें मदद मिलते हैं। हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है। एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ये सभी हमारी जो विशेष ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के भीतर, यह एक्टिव होने में हमें मदद मिलती है। इसका अभ्यास हम करेंगे लेटे हुए आसन की स्थिति में। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे 45 डिग्री, फिर 90, और धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है। अब यहाँ मैंने अभी पकड़ा है, फिर धीरे धीरे जैसे आपको गर्दन से पूरा स्ट्रेट होना होगा, तो हाथों की दिशा भी आपको धीरे धीरे ऊपर ले जानी होगी। यहीं पकड़ के नहीं रुकना है, क्या, ताकि हमारे बॉडी का बैलेंस पूरा 90 का एंगल बन जाए पैरों का। चलिए हम करेंगे। सांस लेते हुए पूरी छाती से हमारी ठुड्डी चिपक जानी चाहिए, और धीरे धीरे हल्के से ऐसे पैर नीचे ले जाना, पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। अब धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करना है। पैर को पीछे ले जाएं धीरे धीरे, और पीठ का हिस्सा बिल्कुल स्टेप बाय धीरे धीरे नीचे रखना है। झटके से वापस बिल्कुल भी ना है। ऐसे में लचक लग जाती है, तकलीफ होने में, हमारे शरीर में तकलीफें फिर बढ़ जाती है। ऐसा यह सर्वांगासन है, धीरे धीरे हमें करना है। अब हम करेंगे, इसका विपरीत आसन होता है मत्स्यासन, लेकिन ये बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए उतना लाभदायी नहीं है। हम अगला आसन करते हैं हलासन। हल मतलब जो खेतों में जोतते हैं ना बैल, हल उसे कहा जाता है। बस उसके जैसा हमारे बॉडी की पोज बना लेना है हमें, उसे ही कहा जाता है हलासन। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम हैं। सांस लेते हुए हमें दोनों पैर ऊपर ले लेने, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों से पूरा कमर को, शुरुआत में हम हाथों से ऐसे पकड़ के ले लेंगे, जिससे नहीं बनता उसके लिए, और जिससे बनता है उन्होंने धीरे धीरे पूरा ऊपर आ जाना है सांस लेते हुए। ऐसे यह पोज है हलासन की। पूरे पैर को हमें जमीन से चिपकाना है, हाथ नीचे रहेंगे, यहाँ पर रुकने का प्रयास करना है। वापस आना है तो धीरे धीरे हथेली का कमर पे रख के धीरे धीरे पीठ का हिस्सा नीचे रखना है ऐसे, और फिर धीरे धीरे पैरों को भी नीचे ले लेना है। अगला आसन हम करते हैं चक्रासन। दोनों पैरों को पास में लेने। चक्रासन के भी बहुत अच्छे फायदे। कमर दर्द वालों के लिए तो विशेष लाभ मिलता है, सिर्फ डिस्क वालों के लिए भी विशेष लाभ है इसमें, और मोटापा भी इससे कम होता है, नाभि डिगना इससे दूर होता है। दोनों पैर पास में लेने, नितंब से हमारे चिपके, और दोनों हथेली कानों के आसपास रखना है, ऐसे उल्टी हथेली रखना है। सांस लेते हुए कमर पहले ऊपर उठेगी, पहले कमर का पोर्शन उठाना है, फिर सीना उठाना है, और हथेली हमारी उल्टी है ऐसे कानों के आसपास, फिर हथेली पे पूरा बल देकर के हमें गर्दन भी ऊपर उठाना है। ध्यान देना, गर्दन जब हम उठाएंगे तो सामने का पोर्शन नहीं दिखेगा आपको, पीछे वाला पोर्शन दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे गर्दन नहीं रखना है खड़ी, ऐसे छोड़ देना है, लटका देना है, बिल्कुल ढीली छोड़ देना है। टाइट रखोगे तो आप उठ नहीं पाओगे, लूज छोड़ दोगे तो आराम से उठ जाओगे।
चलिए करेंगे सभी साथ में। और ध्यान दें, वापस आते समय जैसे हमने उठते समय हमें नीचे से ऊपर उठना है, और वापस जब आना है, रुकना है, तो सबसे पहले सर रखना, फिर पीठ रखना और लास्ट कमर रखना। आइए धीरे धीरे, पहले सर, फिर पीठ और लास्ट में कमर रखना। ऐसे यह चक्रासन किया। यदि हमने सावधानी पूर्वक सभी चीजें आराम से सीख ली, कर ली स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं आती है आसन करने में। तो इतना हमें अवश्य ध्यान देना है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे हैं हमारे सभी, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता है। तो चलिए अब धीरे से हम उठकर बैठ जाएं। अब यहाँ पर हम एक और आसन करेंगे विशेष, पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैरों को ऐसे मिला के रखिए, इसमें भी हमारी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। जिनको बहुत अधिक तकलीफ है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई और भी बड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने सावधानियां पूरी बरत ली, उनको इतना आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है। चलिए सांस लेते हुए हथेली ऊपर, और माथा हमें घुटने को लगाने का प्रयास करना है। इतना ध्यान देना है, घुटने को हमारा माथा स्पर्श हो जाना चाहिए। ऐसे घुटने उठाकर नहीं, बिल्कुल चिपक के रहना चाहिए जमीन से। सांस छोड़ते हुए, और जिन्हें नहीं झुक पा रहे हैं तो वे ऐसे करके हाथ ऐसे पकड़ के गर्दन नीचे रख लेना है, और जो झुक पा रहे हैं उनको ऐसे होल्ड करके कोहनी जमीन को रख करके माथा घुटने को लगाना है। इतना आप ध्यान दीजिए। चलिए हम सभी साथ में करेंगे। दोनों हथेली ऊपर, सांस छोड़ते हुए देखिए झुक गए। अब ये दोनों हाथों से मैंने अंगूठे पकड़ लिया है, अब धीरे से मैंने लगा लिया है। माथा घुटने को यहाँ होल्ड करना है, श्वास प्रश्वास आपका चालू रहेगा। चलिए दोनों हथेली अब सीधा कर लीजिए। अब यहाँ हमें श्वास लेते हुए आना, ध्यान रखिए जब भी झुकने की बारी आती है तो आपको पूरा पेट को खाली करना है। पेट में इतना सा भी वायु नहीं रहना चाहिए, खाली मतलब श्वास को छोड़ना है, बहुत ही आसानी से। अब यदि हमारे पेट में हवा भरी है, वायु है, और हम तुरंत ऐसे झुक रहे बिना सांस छोड़े, तो आप पहले से ज्यादा नहीं झुक पाओगे। पेट पूरा खाली, और फिर धीरे से झुक जाना, और झुकने के बाद फिर आपका नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रहेगा। इतना हमें अवश्य ध्यान रखना है। जब भी हम आसन करते हैं, जहां पर भी, खड़े स्थिति में, बैठी स्थिति में, पेट के बल, पीठ के बल, जब भी झुकने की बारी आई तो आपको श्वास छोड़ना है, और जब भी उठने की बारी आई आपको श्वास लेना है। इतने नियमों का हमें अभ्यास हमेशा करना है। इन 4 बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी हम आसन करते हैं तो सबसे पहला विधि, मेथड, दूसरा हमारा टाइमिंग, जो टाइमिंग उसमें दिया जाता है उतना हमें बिल्कुल लेना ही, समय, और तीसरा होता है कंटिन्यूटी, मतलब नियमितता, प्रतिदिन हर दिन हमें करना होगा। और चौथा नंबर होता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इन 4 बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। यदि नहीं हमें याद रहती तो आप नोट करके लिख लीजिए इसे, और इसको जब हम पढ़ते रहेंगे दिन रात, हमेशा जब भी योग करना है, इन 4 पॉइंट्स का हमें बिल्कुल पूरे लाइफ टाइम याद रखना है। विधि भी अनिवार्य है, जितना टाइम उसमें होल्ड करके हमें रुकना है, 1 मिनट का समय, 2 मिनट, जितना भी है उतना रुकना अनिवार्य होगा, तो आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। और यदि हम तुरंत ऐसे झुक करके तुरंत वापस आ जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, वह व्यायाम हो चुका है। फास्ट करने की क्रिया को हम कहते हैं व्यायाम। पावर योगा जो हम बार बार रिपीट करते हैं वह व्यायाम। और जहां पर आसनों में हम होल्ड करके रुकते हैं, रुकने का अभ्यास करते हैं, तब उस ग्लैंड पर हमारे विशेष प्रभाव पड़ता है और हाइट बढ़ने में हमें मदद मिलती है। इतना हमें अवश्य ध्यान रहे। ठीक हम जैसे अभी हमने पश्चिम उत्तानासन किया, ठीक इसी प्रकार हम खड़े स्थिति में हस्त पादासन करते, पूरे 100% दोनों के सेम सेम लाभ। तो ऐसे हमें फिर हमारा जैसे जैसे आसनों के प्रति, प्राणायाम के प्रति अभ्यास बढ़ते चलेगा, आपको बिल्कुल नॉलेज आपका 100% मिलते चलेगा।
जैसे उसमें लाभ वैसे इसमें, क्योंकि प्रॉपर पोज वैसे ही है। यहाँ पर हमने बैठे स्थिति में किया था, वहां हमने अभी जॉगिंग जॉगिंग में हस्तपादन सेट किया था, खड़े स्थिति में किया था। इतना हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो चलते हैं खड़े स्थिति के, हम यहाँ पर 2 आसन और कर लेंगे बच्चों के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए। यह बहुत ही विशेष आसनों का अभ्यास है। जिन बच्चों की असमय हाइट कद वृद्धि नहीं होती, पौने होते हैं, कुछ लोग उनकी अपने थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी नहीं होती है और उनका कद छोटा रहता है, उसमें हमें क्या करना है? उस अवस्था में हमें, यदि हमने बचपन से ही उनको इन आसनों का अभ्यास करा दिया तो उनकी हाइट बढ़ने में हमें मदद मिलती है। तो चलते हैं ताड़ासन। दोनों पैर मिला लीजिए, ऐसे दोनों हथेली आपस में परस्पर ऐसे बांध लीजिए। अब धीरे से सांस लेते हुए पूरे हमें उठना है, ऐसे पूरा ऊपर, ऊपर की ओर पूरा खींचिए। पहले कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा पूरा खींच लीजिए, पूरा तानना है, पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए। अब हमें कंधे से लेकर जो कमर का हिस्सा है वह पूरा ऊपर खींचना है सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में धीरे से दोनों पैर की उंगलियों पर आ जाना है। ताड़ मतलब ताड़ का वृक्ष होता है जिससे कुछ बनता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की हमें आकृति बनाना है। इसमें होल्ड करके रहना है हमें। जिनकी हाइट कम है उन्होंने एक बार करने से उनका लाभ नहीं मिलेगा, उन्होंने कम से कम इनका अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 बार करना अनिवार्य होगा। ऐसे हमें होल्ड करना है, नजर बिल्कुल सामने। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए हमें आ जाना है। यहाँ मैं सिर्फ एक बार करवा रही हूँ आपको, लेकिन आपको कितने बार करना होगा नियमित अभ्यास? कम से कम 3 बार। और जिन्हें हाइट के लिए और लाभ लेना है उन्होंने कम से कम 10 बार करना है, तब जाके उनकी हाइट में वृद्धि होगी। हाइट के लिए बताया मैंने पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन विशेष अभ्यास। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन वृक्ष के जैसे हमारी आकृति। बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह विशेष अभ्यास है वृक्षासन। बच्चों को एक पैर से खड़े रहने वाले सारे आसन करवा दीजिए आप प्रतिदिन, क्योंकि एक पैर से जब हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, एक पैर पे बैलेंस करके, तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ता है। पूरा कंसंट्रेशन एकदम सामने एक ही प्रतिबिंब का आपको देखना है। तो जब हमारा प्रतिबिंब एक को हम ध्यान से देखते हैं, एक ही पॉइंट को सामने, तो हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी और बच्चों की जो मेमोरी है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। चलिए, क्योंकि बच्चों में जो चंचलता रहती, स्थिरता नहीं रहती, इधर उधर देखते हैं, भटकते हैं, बैठते हैं, वो बात भी करते हैं तो उनकी नजर पूरी चारों ओर रहती। तो नजर स्थिर करने का यह बहुत ही बढ़िया आसन है वृक्षासन। एकाग्रता बढ़ाएगा ये आसन आपका। चलिए, राइट वाला पैर हमें क्या करना है? ऊपर रखना है। कहाँ पर? जंघाओं पर। एड़ी ऊपर की ओर और उंगलियां नीचे की ओर। और हो सके तो एड़ी सिवनी प्रदेश को टच कर लेना है, यूरिन की जगह को, यदि संभव हो तो। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, तो इसमें हमारे मूत्र विकारों में भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल सामने हमें देखना है एक ही बिंदु को। पैर सामने होगा, घुटना तो साइड में ले लीजिए और धीरे से दोनों हथेली नमस्कार की स्थिति में रख लीजिए। होल्ड करना है यहाँ पर भी हमें। रुकिए, धीरे धीरे श्वास विश्वास आपका चालू रहेगा। नजर बिल्कुल सामने रहेगी आपकी। अब धीरे से दोनों हथेली को आजू बाजू रखना है और लास्ट में पैर खोल देना है धीरे धीरे। ठीक इसी प्रकार दोनों साइड करना है। वन साइड हमें आसन करके छोड़ना नहीं है, दोनों साइड अभ्यास होने अनिवार्य है। कि हमने राइट से कर लिया और लेफ्ट साइड छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब हम लेफ्ट साइड करते हैं। ठीक वही क्रिया हमें दोहरानी है। हाथ नमस्कार की स्थिति में खींच लीजिए पूरा ऊपर, नजर सामने। यहाँ पर ज्यादा देर रुकने का प्रयास करना है हमें। आप जितना देर रुक सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वह प्रयास हमें बहुत लाभ दिलाएगा।
क्योंकि जितना हम रुक सकेंगे उतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलिए अब हम यहाँ पर आसनों का तो ऐसे और भी पैकेज है, ये विशेष आसन है, बहुत कम आसन विशेष आसन। आसन तो और भी है बच्चों के लिए, लेकिन यह मैंने विशेष आसन आपको कर, एक पैर वाले सारे आसन आप कर सकते हो। चलिए एक और बता देती हूँ आपको, नटराज आसन। राइट वाला पैर आपको उठाना है, राइट वाला हैंड सामने रखिए, ऐसे सामने, राइट, और लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से आपको उठाना है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, सामने रखिए हाथ, एक ही डायरेक्शन में आएगा आपका। देखिए मैं सामने आ रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हाथ और ये पैर पीछे वाला, इसका डायरेक्शन बिल्कुल एक लेवल में होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। हाथ सामने है, देखिए सामने, धीरे से आ जाइए। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट वाला पैर, अभी राइट वाला लेफ्ट वाला हैंड रहेगा, देखिए सामने, ऐसे यह आसनों का अभ्यास किया जाता, पूरा खींचना है, उसको तानना है। ऐसे यह जबरदस्त पैकेज हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। अब यहाँ पर हम आसनों में विराम देते हैं। ऐसे तो और भी कठिन आसनों का हम अभ्यास नियमित करवा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कराना, शुरू से एकदम हेवी आसनों का अभ्यास नहीं कराना है। अब विशेष यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने षटकर्म में जो त्राटक क्रिया बताई थी, त्राटक भी आप करवा सकते हो, एकाग्रता बढ़ाने के लिए विशेष क्रिया है ये। आंखों की शुद्धि भी हो जाएगी और बच्चों में जो असमय चश्मा लग जाता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। त्राटक की 3 क्रिया है, लास्ट टाइम मैंने बताई थी। सर के पास में अपना यूट्यूब है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, तो आप त्राटक क्रिया भी आराम से बच्चों को करवा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं। सूर्य के सामने रहकर भी और आंखों की सफाई करना। हाँ संगीता जी, हाँ दीदी, हाँ समय भी देखना, प्रश्नोत्तरी भी लेनी है, समय भी देख लेना, अच्छा थोड़ा अच्छा, टाइम पूरा। ठीक है ना दीदी। हाँ बस हो ही गया, अभी सिर्फ एक प्राणायाम बता देती हूँ, वैसे तो 3-4 प्राणायाम है, नियमित सभी करते हैं। प्राणायाम में अभी हमको सिर्फ भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम और अंत में ध्यान। तो सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स भी नियमित करते ही हैं, सभी को जानकारी है ही। तो यह 5 प्राणायाम हमें नियमित करना ही चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम और ध्यान। तो ऐसा यह जबरदस्त हमारा प्राणायाम का भी पैकेज होता है। भस्त्रिका आप सभी जानते हो, भस्त्रिका मान लीजिए आप बैठ के नहीं भी करते हैं, कई आउटडोर भी एकदम आप खेलते हो, फास्ट रनिंग भी करते हो, तो आपकी साथों साथ भस्त्रिका ऐसे ही हो जाती है, फास्ट ब्रीथिंग होने लगती है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं होती है। तो फास्ट ब्रीथिंग हो गई तो समझना आपका भस्त्रिका हो चुका है। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम शॉर्ट में बता देती हूँ, ये कपालभाति प्राणायाम हुआ, सभी जानते हैं इसके अभ्यास। इसके बाद होता है भ्रामरी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, चलिए कर लेते हैं सभी। अंगूठा कानों के छिद्र को बंद कर दीजिए, 3 उंगली आंखों पर रखिए, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर माथे पे रखिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए म का गुंजन, बगीचे में जैसे भौरा गूंजता है ठीक इस प्रकार। रिलैक्स। ऐसा यह भ्रामरी प्राणायाम भी हमें करना अनिवार्य है, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और अंत में हम करते हैं ओंकार उद्गीत प्राणायाम, 3 बार कर लेंगे, लंबा उच्चारण। ओंकार से हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और हमारे मानसिक शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति में हमें बहुत अधिक फायदा मिलता है। और जो हमारी आवाज है, बच्चों में अधिकतर हकलाने की आवाज होती है, उसमें यह विशेष लाभ मिलता है, आवाज में मधुरता आती है, जो टूट टूट कर शब्द निकलते हैं उसमें भी बहुत इफेक्टिव होता है ओंकार। तो चलते हैं, करते हैं। ओ बड़ा बोलना है, म छोटा, लंबी गहरी सांस लेते हैं।
ओम। ओम। चलिए रिलैक्स करते हैं, आज के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। अंतिम जो हमारी प्रार्थना होती है, शांति पाठ, सत्र के अंतिम पड़ाव की ओर हम चलते हैं। ओम सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हथेली खोल दीजिए, दोनों हाथों की मुद्राएं खोल दीजिए और इन गरम गरम हथेली से अपनी आंखों पर रखकर संपूर्ण चेहरे का मसाज कर लीजिए। ऊर्जा का प्रवाह हमारे चेहरे के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। ऐसा यह बहुत ही सुंदर प्रार्थना मंत्र हमारा जो होता है शांति पाठ, इसे भी बोलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसका भी अर्थ आप सभी जान सकते हैं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। व्यायामात् लाभते स्वास्थ्य दीर्घायुष्यं बलम सुखम आरोग्यम परम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अलका दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना कम समय में इतना कुछ कवर कर लिया है, बहुत सुंदर। किसी को भी थोड़ा सा प्रश्न प्राणायाम, पूछने, हाँ हाँ वो प्राणायाम तो छूट होता गया, है। नेक्स्ट टाइम पूरा प्राणायाम कवर करेंगे, कोई बात नहीं। करेंगे, प्राणायाम के अलग करेंगे, कोई बात हाँ नहीं। हाँ कोई बात चलिए, किसी को भी बात करनी है, आनंद भाई जी अनम्यूट कीजिए सबको, और जिसको भी बात। जी, अभी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। कल के कार्यक्रम की जानकारी मैं दे देता हूँ। कल हमारा 14वां दिन, अभी आपने जो ओमकार के बारे में बताया, कल हमारा पूरा कार्यक्रम ओमकार के ऊपर ही रहने वाला है। और सुजाता जी बंसोड़ कल हमारे साथ जुड़ेगी और ओमकार के द्वारा हमें मानसिक, हमारा संतुलन, मानसिक शांति, मेंटल हेल्थ हमारा कैसे बनाए रख सकते हैं ओमकार के द्वारा, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करेगी, ओमकार के प्रयोग भी बताएगी। पूरा का पूरा कार्यक्रम कल हमारा ओमकार पे चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल हमें जुड़ना है। सुजाता जी कल हमारे साथ जुड़ने वाली है। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिए हैं अभी। मनोज जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। मनोज जी बोलिए। प्लीज पहले अपने वीडियो ऑन कीजिए, सबको नम्र निवेदन, प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। एक छोटी सी बच्ची पारुल बैठी हुई है और मैंने देख रहा था कि योगा अच्छे से, बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, बहुत किया भी काफी अच्छे से है। पारुल बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हो क्या? यस पारुल, बात कर सकती हो। जय जिनेंद्र, मनोज गांधी पुणे। मनोज, एक छोटी बच्ची से बात होने के बाद पहले हम पारुल से बात करेंगे। मनोज जी, हाँ चलेगा। छोटी बच्ची है ना, पहले उससे। यस बोलो बोलो पारुल, बात कर सकते हो। पारुल, बात कर सकते हो बेटा। वेरी नाइस, थैंक यू। यस कैसा लगा? यस बोलो बेटा, बोलो, अनम्यूट करो बेटा बात अपने करो आप आराम को। से। अनम्यूट कर रही है वो, करो बेटा, अनम्यूट है, बात अभी बोल करो। सकती हो।
तुम्हारा नाम बताओ, कौन सी स्टैंडर्ड में है बताओ। अभी 4th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा नाम पारुल है, पारुल विजय गौले। कहाँ से हो, कहाँ से हो तुम? पारुल कहाँ से हो? सिटी का नाम बताओ। WCL उमरेठ। उम्रेठ से, वेरी गुड। ओके, तो मैम आपके टीचर है, संगीता मैम आपके टीचर है। क्या सिखाते हैं आप, क्या सिखाते हैं आपको? हैं? क्या सिखाती है? हैं? तो बताओ ना आप कुछ हमको, क्या सीखा है आपने, आपको कैसा लगा, आपका तो जानना जरूरी है। बोलो बेटा। अच्छा लगा। पर क्या अच्छा लगा? सारे योग। सारे योग। तुम क्या करते हो रोज? तुम क्या करते हो? आसन और वृक्षासन। वृक्षासन, वाओ। और हस्तासन। यस, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो एक बार सभी हम क्या, ओम आराम, ये हमारे ओम आराम। पारुल के लिए करेंगे। वेरी गुड, चलो पारुल के लिए सबको करना है। सभी रेडी हो जाओ। पारुल हमारी प्यारी सी यहाँ खड़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस पारुल, वेरी गुड, वेरी गुड। यस पारुल, थैंक यू सो नाइस पारुल, यू आर वेलकम बेटा। यस, मनोज जी बात करें अभी। अब मनोज जी बोलिए। मैडम ने बहुत अच्छी, कम समय में बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी तरह से सिखाया। धन्यवाद आप भाई कर जी। रहे थे, मैं देख रहा था आपका वीडियो चालू था। बहुत ही लिमिटेड लोगों के वीडियो चालू थे, तो आपका वीडियो चालू था, आप भी अच्छे से कर रहे थे, बहुत बढ़िया। थैंक यू मनीष। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जी अलका जी। हाँ जी, हाँ, प्रार्थना के साथ समापन की ओर चले। जुड़े सभी अपने आप को प्लीज म्यूट कर वीडियो ऑन करने की कोशिश करें और जुड़ जाइए। हाथ जोड़े सभी, हाथ नमस्कार स्थिति में, विश्व प्रार्थना के लिए तैयार। सभी को अभी बहुत जरूरत है विश्व की प्रार्थना के लिए, तो सभी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि हाथ दोनों हमारे हृदय के पास स्थापित करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत। पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। आंखों के सामने पूरे विश्व को लाने की कोशिश करें। वसुधैव कुटुंबम, सभी हमारे विश्व में भाई बहन हैं। कुछ लोग बहुत तकलीफ पा रहे हैं, हम सब उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और खुद के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हे विश्व, सभी को बोलना है, मेरे पीछे बोलेंगे। हे विश्व, हे विश्व, आपके पास आपके पास प्रचंड ऊर्जा और शक्ति है। प्रचंड ऊर्जा और शक्ति है। वो सब हमें प्रदान करे। वो सब हमें प्रदान करे। योग से हम स्वस्थ और मस्त योग रहना चाहते हैं। योग से हम स्वस्थ और मस्त रहना चाहते हैं। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ चाहिए। हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ चाहिए। विश्व में जो भी हॉस्पिटल में है, विश्व में जो भी हॉस्पिटल में हैं, दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, समस्याओं में गिरे हुए हैं, ऐसी शक्ति प्रदान करे
ऐसी शक्ति प्रदान करें, सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और 21 जून विश्व दिन पे जुड़ जाए। और 21 जून विश्व योग दिवस में जुड़ जाएं। ओम आनंद। प्रार्थना ओम मेरे आनंद। पीछे एक एक बोलेंगे। सर्वे स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। विश्व को स्वस्थ करने के लिए कुछ अपनी ताकत को भी जगाना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आनंद भाई स्व प्रार्थना, खुद की शक्ति जगाने की प्रार्थना कराएंगे। आनंद भाई जी सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ लें, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्ति, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति आनंद का का, अनंत शक्ति का सागर लहरा अनंत रहा शक्ति का सागर लहरा, सागर लहरा का रहा है। साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही साकार करना मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति मंगल शांति भावना, हमारा शांति। आज का दिन मंगलमय हो, शांति। आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव हम के सब आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब संगीता जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अपना नहीं अमूल्य नहीं समय सर, निकालकर ऐसी हमारा बात नहीं। मार्गदर्शन किया, इसके लिए एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत जो बहुत भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष कल इसी समय हम फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए जी जी ओम हाँ, अरहम, ओम अरहम। विशेष आभार हमारे गुप्ता सर है इनका कि उनके माध्यम से मैं आपके साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम अरहम। जी सर।